पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी आप माइक ले लें। जी धन्यवाद मैम। जी। और पहले हम चाहेंगे कि आप खुद अपने कार्यों के बारे में थोड़ा बहुत अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि इस वक्त जनता आपको सुन रही है। और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। मैं शिक्षक एमएलसी हूँ मेरठ जी। सहारनपुर कमिश्नरी से, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी दी। तो उस नाते हमने सभी शिक्षकों की जिम्मेदारियां संभाली, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे तदर्थ शिक्षक हों, चाहे हमारे वित्तविहीन के शिक्षक हैं, एडीडी कॉलेज के शिक्षक हैं। सभी शिक्षकों की समस्याओं को हल कराने का काम हम लोगों ने किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय योगी जी को कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो मांगे हमने रखी उनको उन्होंने हल किया। हमारे पूर्वांचल के कई जिलों में तदर्थ शिक्षकों की समस्या थी, उसको उन्होंने हल कराया और उनको पुनः 25,000 और 30,000 के वेतनमान पर पुनर्नियुक्ति पर रखा। शिक्षा मित्रों का मसला बहुत लंबे समय से लटका हुआ था, हल नहीं हो पा रहा था और उनके नेताओं की वजह से कुछ टकराव चल रहा था। वो टकराव हमने निपटवाने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका मानदेय भी 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया और उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी और साथ ही उनके ट्रांसफ़र की व्यवस्था भी कराई कि जहाँ जहाँ वो पहले चयनित हुए थे वहीं पर वो पुनः जा सकेंगे। उनके स्थानांतरण की व्यवस्था कर दी है। अभी जो हमारा ये जनगणना चल रही है, जनगणना के बाद में उनके वो स्थानांतरण हो सकेंगे। ठीक है, लेकिन श्रीचंद जी, एक सवाल जो ये जहन में ज़रूर आता है कि जब हम आपके कार्यों को लेकर के देखते हैं या आपके कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं, जिस तरीके से अभी तक आपने बताया, आपने लोगों के हित का सोचा, लोगों के हित के लिए कार्य किया, क्या यही वजह हम माने कि आपको दोबारा एमएलसी का टिकट मिला? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करती है, कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो मैं धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने मुझे पुनः अवसर दिया है। हमारा एक बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है हमारी मांग पर कि हमारे जो वित्तविहीन के शिक्षक हैं, यानी जो प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षक हैं, उनको भी पहले तो एडेड कॉलेज के शिक्षक मांग करते थे कि हमें राज्य के शिक्षकों की भांति चिकित्सा सुविधा मिले, नहीं मिलती थी। कह दिया जाता था कि आप तो प्रबंधकीय हो। प्राइमरी वाले मांग करते थे तो कहा जाता था आप परिषदीय हो। लेकिन उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी है। कैशलेस का मतलब है 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज मुफ्त में। एडेड वाले भी, प्राइमरी वाले भी, वित्तविहीन वाले भी, जो हमारे प्राइवेट कॉलेज के शिक्षक हैं, उनको भी 5 लाख रुपए सालाना तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। और उन पर ही नहीं, उनके माता पिता और उन पर आश्रित उनके बच्चे या परिजन जो उन पर आश्रित हैं शिक्षक पर, उन सबको एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। करीब 1 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ में हमारे साथ हमारे सारे जो पदाधिकारी थे वो, और जो हमारे शिक्षक और ग्रेजुएट एमएलसी थे, वे सब लोग लगे रहे साथ में, और उन सबको टिकट हमारी पार्टी ने दोबारा से दिया है जो हमारे साथ लगे रहे थे। दूसरी तरफ ये भी शिक्षकों की ओर से भी अब ये पूछा जा रहा है कि तकनीक के साथ साथ उत्तर प्रदेश अब शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो माध्यमिक के एग्जाम होते थे तो एग्जाम में ही महीनों लग जाया करते थे। अब 15 से 20 दिन के अंदर एग्जाम समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। सीबीएसई जो कि हमारे देश की एक बड़ी संस्था मानी जाती है, उसका भी रिजल्ट अभी इंटरमीडिएट का बाद में आया। और हमारे यहाँ 24 अप्रैल को ही यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का रिजल्ट दे दिया गया। तो उत्तर प्रदेश का बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो या हायर एजुकेशन हो, सबको बहुत अच्छे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे शिक्षा मंत्री लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से बढ़ाया जा रहा है। सतीश जी, देखिए, अखिलेश यादव ने हाल फिलहाल में एक सवाल पूछा था और इस वजह से वो सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया था कि पीजीए की सरकार की बात सिर्फ हम नहीं करते, लेकिन पीजीए की शिक्षा भी हम लोगों को दिलाते हैं, पीजीए को मजबूत भी हम कर रहे हैं। लेकिन जिनकी सरकार है, उनकी सरकार क्या कर रही है, किस तरीके की शिक्षा दे रही है और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, तो इसको लेकर के उन्होंने ये सवाल दागा था। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जी उतना बॉर्ड नहीं सोचते जितना उन्हें सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री रह लिए हैं, उनको पता है। उनके समय का हाल ये था कि जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1 करोड़ 55 लाख बच्चे पढ़ा करते थे। अखिलेश जी के समय में वो घटकर 1 करोड़ 35 लाख रह गए, 20 लाख बच्चे घट गए। और जब हमारे योगी जी की सरकार बनी 2017 के बाद, छात्रों की संख्या 1 करोड़ 95 लाख पहुंच गई। हमारे प्राथमिक विद्यालयों की दशा, जो उनकी दशा सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया।
और कुछ एनजीओज के सहयोग से भी उनको डेवलपमेंट करने का काम किया। उसके कारण से एक जो पूरा उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, नए भवन बनाए हैं, फर्नीचर बनाए हैं, वो सब सुविधाएं देने के कारण से वहाँ पर एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। ठीक है। सतीश जी, आखिरी सवाल होगा आपके लिए कि शिक्षकों की एक शिकायत रहती है, आज के वक्त में एआई धीरे धीरे टेक ओवर करता चला जा रहा है और एआई से स्किल्ड अगर टीचर्स ना हो, उन्हें शिक्षित ना किया जाए एआई को लेकर के, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी रोजगार से पिछड़ रहे हैं। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या किसी प्रकार के कोई ऐसे वर्कशॉप्स का आयोजन किया जा रहा है उन तमाम शिक्षकों के लिए भी जो एआई से भी जुड़ सके और फिर उन बच्चों को आगे शिक्षित भी कर सके? देखिए, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारी केंद्र सरकार लेकर आई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें पहले से ये प्रावधान है कि हम बच्चों को स्किल में डेवलप करेंगे, उनका स्किल डेवलप करें। तो उसके लिए शिक्षकों को भी निश्चित रूप से उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो बच्चों को आने वाले कल के अनुसार तैयार कर सकें। भारतवर्ष दुनिया में किसी भी प्रकार से पीछे न रहे, उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम तैयार हो रहा है और हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने इतनी अच्छी बात कही कि हमारे कोई भी बच्चे पीछे ना रहे शिक्षा से, और इन शिक्षकों का ही वो योगदान होता है जिस वजह से हमारा ये समाज तैयार होता है। बहुत धन्यवाद। मैं एक सेकंड आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हमारे देश में, हमारे बच्चों में, हमारे शिक्षकों में, हमारे विद्यालय संचालकों में, हमारे सिलेबस में वो पोटेंशियल तो पहले से था, प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। प्रोटेक्शन मोदी जी ने दिया। हमारे देश के वैज्ञानिक पहले या तो कोई प्रयोग करते नहीं थे, करते थे तो या तो उन्हें दुनिया की ताकतें खरीद लेती थी या उनकी हत्या करा दिया करती थी। लेकिन मोदी जी ने उन्हें संरक्षण दिया तो हमारे बच्चों ने वो कर दिखाया जो दुनिया के देश अभी भी नहीं कर पा रहे। एक ही रॉकेट इंजन से 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया। और चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर तो हमसे पहले भी 3-4 देश पहुंच गए, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, अभी पूरी बात होने दीजिए साक्षी जी, जो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर तो पहले हमसे पहले भी 2-4 देश पहुंच गए, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचाने का काम जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है, वो दुनिया का कोई देश आज भी नहीं कर पाए, तो करे भी 3 साल हो गए। और मैं बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तालियां तो इस बात पे बजनी चाहिए कि वे सारे बच्चे इस देश के शिक्षकों के पढ़ाए हुए, इसी देश के विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चे हैं। उनमें कोई बच्चे जो वैज्ञानिक हैं कोई बाहर जर्मनी या फ्रांस में पढ़ कर नहीं आए। ये हमारे देश के सिलेबस में, हमारे शिक्षकों में, हमारे विद्यालयों में पोटेंशियल है। जो हमारे यहाँ से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए करीब फीस के रूप में बाहर चला जाता है। जो मोदी जी ने कहा है कि हम अपनी विरासत पे गर्व करें, अपनी विरासत पे गर्व करें, गुलामी के चिन्हों को उतार फेंकें, तो भारत की एजुकेशन में वो दम है कि भारत दुनिया का विश्वगुरु फिर से बनने की क्षमता रखता है। बहुत धन्यवाद सर आपका।